नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो इतिहास की किताबें पढ़ते हैं वो आखिर बनती कैसे हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और ये जानेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमारी समझ असल में तैयार कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। इतिहास लिखा कैसे जाता है? देखिए, ये सिर्फ पुरानी घटनाओं को एक लाइन से बता देना नहीं है। ये एक कला है, एक साइंस है और सच कहूं तो एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। एक इतिहासकार को एक आर्किटेक्ट की तरह समझिए, जो अतीत के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी की पूरी इमारत खड़ी करता है। और वो इमारत इतिहास है। तो सवाल ये है कि इस आर्किटेक्ट यानी हमारे इतिहासकार का कच्चा माल, रॉ मटेरियल क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके इतिहास की ये इमारत बनाई जाती है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आते हैं सरकारी दस्तावेज। सोचकर देखिए, जैसे सरकारी रिपोर्टें, कोर्ट के रिकॉर्ड्स, सेंसस के आंकड़े। ये हमें उस दौर की सरकार, उसकी पॉलिसीज और उसके काम करने के तरीके की एक ऑफिशियल तस्वीर देते हैं। फिर आते हैं प्राइवेट रिकॉर्ड्स, जैसे किसी की पर्सनल डायरी, किसी के लिखे खत या फिर ऑटोबायोग्राफी। ये हमें उस समय के लोगों की बिल्कुल पर्सनल जिंदगी में झांकने का मौका देते हैं कि वो क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे। और आखिर में है पब्लिक सोर्सेज, जैसे पुराने अखबार, मैगजीन्स, उस जमाने के लोकगीत और लिटरेचर। ये वो चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि उस टाइम पर समाज में क्या चल रहा था, लोग किन मुद्दों पर बात कर रहे थे। लेकिन सिर्फ कच्चा माल होना ही काफी नहीं होता, है ना? एक आर्किटेक्ट को एक नक्शे, एक ब्लूप्रिंट की भी तो जरूरत होती है। इतिहासकारों के लिए यही ब्लूप्रिंट उनका नजरिया होता है, उनका अप्रोच होता है। और इसी चीज की पढ़ाई को कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। मतलब इसका काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि उसे कैसे बताया गया है। हर हिस्टोरियन का अपना एक नजरिया होता है जो उसकी कहानी को एक खास शक्ल देता है। चलिए, दो बड़े अप्रोचेस को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है कॉलोनियल या औपनिवेशिक अप्रोच, जिसका मेन मकसद ही था ब्रिटिश राज को सही ठहराना और भारत को एक पिछड़े समाज की तरह दिखाना जिसे मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। और इसके जवाब में आया नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी अप्रोच, जिसने भारत के सुनहरे अतीत और स्वतंत्रता संग्राम को इतिहास के सेंटर में ला खड़ा किया। बाद में और भी नए नजरिए सामने आए। मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने इकोनॉमी और क्लास स्ट्रगल पर फोकस किया, मतलब जमींदार और किसान, मिल मालिक और मजदूर के बीच के संघर्ष को इतिहास का सेंटर माना। वहीं सबॉल्टर्न इतिहासकारों ने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और बड़े नेताओं का क्यों हो? उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों, जैसे दलितों, आदिवासियों और औरतों की कहानियों को सामने लाने की कोशिश की। आइए अब एक बढ़िया से उदाहरण से समझते हैं कि कैसे एक ही घटना को अलग अलग नजरिए से देखने पर उसकी कहानी बिल्कुल पलट जाती है। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। मान लीजिए कहीं किसानों का विद्रोह होता है। एक औपनिवेशिक इतिहासकार सरकारी रिपोर्टों के आधार पर इसे सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या उपद्रव की तरह देखेगा। वहीं दूसरी तरफ एक सबॉल्टर्न इतिहासकार लोक गीतों और लोकल कहानियों के जरिए इसे शोषण के खिलाफ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के रूप में देखेगा, एक सोची समझी कार्रवाई के तौर पर। तो इस पूरी बात को समझने का आखिर मतलब क्या है? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें किसी भी जानकारी को आंख बंद करके मान लेने की जगह उसे क्रिटिकली देखना सिखाता है। तो अगली बार जब भी इतिहास के बारे में कुछ पढ़ें तो एक जासूस की तरह सोचिए। हमेशा ये 3 सवाल अपने आप से पूछिए। ये जानकारी किसने और क्यों दी है? इसे बताने वाले का नजरिया क्या हो सकता है? और सबसे जरूरी, इस कहानी में किसकी आवाज गायब है, किसकी कहानी नहीं बताई जा रही है? और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इतिहास बनाया जाता है तो हम सब मिलकर आज कौन सी कहानी बना रहे हैं? क्योंकि इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, ये हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को भी शक्ल देता है।